नमस्कार। न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारी इस मुहिम के तहत न जाने अब तक कितने ही बाबाओं के पाखंड का खुलासा हुआ, न जाने कितने ही बाबाओं के पाखंड की दुकानें बंद हो गईं। लेकिन मुहिम की एक कड़ी सभी के लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस बार चमत्कार के दरबार का द्वार खुलता है दक्षिण दिशा में। एक से बढ़कर एक दावा, चमत्कार है या छलावा। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में अब तक आपने अजब गजब बाबाओं का दरबार देखा। कोई जिन्नात बुलाने का दावा करते हैं, कोई भूत भगाने का दावा करते हैं, कोई दिव्य पानी से लाइलाज बीमारी खत्म करने का दावा करते हैं, कोई मंत्र से दीपक प्रज्वलित करने और हवा से हीरा निकालने का दावा करते हैं, कोई भक्तों की पर्ची निकालकर उनके अतीत और भविष्य में झांकने का दावा करते हैं, कोई देता है टच थेरेपी, किसी के पास बोतल वाली रेसिपी। ऐसे तमाम स्वयंभू बाबाओं के चमत्कार के दावे को न्यूज नेशन तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परख रहा है, जिसमें आज बारी है अघोरी तांत्रिक अमरनाथ बाबा की। अब अघोरी तांत्रिक का दरबार सिद्ध मंत्र कर पाएंगे चमत्कार। क्या बाबा अमरनाथ अपने सिद्ध मंत्रों से चमत्कार दिखा पाएंगे? मुखकमल वासिनी सर्वजन मोहिनी स्त्रीवश्य पुरुषवश्य सर्वजनम त्याकरी त्रैलोक्य मोहिनी। क्या अमरनाथ बाबा अपने भक्तों की समस्या का समाधान कर पाएंगे? बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि न्यूज नेशन के मंच पर आज जानेंगे कि बाबा अमरनाथ के दावों में कितना दम है। तांत्रिक अमरनाथ के दावों की पड़ताल। बाबा के दावे हैं सिर्फ भ्रमजाल। आज बात करेंगे एक ऐसे दरबार की जहां काले जादू के क्षेत्र में मार्गदर्शन मिलता है, जहां प्रेत बाधा से लेकर हर तरह की समस्याओं के समाधान का दावा किया जाता है। बेंगलुरु का ये दरबार है कथित तांत्रिक बाबा अमरनाथ गुरुजी का। हालांकि बाबा के नाम के साथ गुरुजी कैसे जुड़ा, इसका तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस दरबार को लेकर बताया जाता है कि जब आध्यात्मिक प्रथा और तंत्र विद्या के लिए मार्गदर्शन नहीं, बाबा अमरनाथ को गुरु बना दिया है। और अब बाबा अमरनाथ वशीकरण से लेकर हर समस्या का समाधान तंत्र से कर रहे हैं। बाबा करते हैं तंत्र विद्या, कहां कहां सिद्ध किया। माथे पर सफेद त्रिपुंड, त्रिपुंड के बीच में लाल टीका, गले में रुद्राक्ष समेत कई मालाएं और शरीर पर कभी लाल तो कभी दूसरे रंग की चादर। नाम अघोरी तांत्रिक अमरनाथ बाल रुद्रनाथ काल भैरव ब्रह्मास्त्र गुरुजी। काम तंत्र मंत्र से लोगों की समस्याओं का समाधान करना। ये 3 अक्षर क्या है, ये 3 अक्षर को कैसा करना है, ये 3 अक्षर को 10,000 बार अगर आप जाप करोगे तो आपको ये 3 अक्षर मंत्र सिद्ध होगा। बीच में आग जल रही है और उसके चारों तरफ लोग पालकी में भगवान की मूर्ति बिठाकर गोल गोल घूम रहे हैं। तस्वीरें तांत्रिक अमरनाथ बाबा के बाल की पूजा की हैं।
जिसके बाद अमरनाथ बाबा विशेष पूजा का विधान शुरू करते हैं। बाबा अमरनाथ तंत्र सिखाते हैं, भक्तों को सिद्धि का रास्ता बताते हैं। तांत्रिक अमरनाथ सोशल मीडिया पर मंत्र सिद्धि का भक्तों को रास्ता भी बताते हैं। दावा करते हैं कि उनके बताए हुए मंत्रों का जो भी जाप करेगा उसकी हर समस्या का समाधान होना तय है। एक बार सिद्ध होने के बाद प्रतिदिन आप 108 बार अगर जाप करेंगे तो आपको धनाकर्षण और जनाकर्षण होकर आप बहुत सुख शांति के साथ रहेंगे। सिद्ध किया हुआ मंत्र है, मैं खुद बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि आपको पूरा अधिकार है इस मंत्र आप पाने के लिए और उपयोग करने के लिए। आम इंसान होकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं और योग उठा सकते हैं, ये मेरा वादा है। बाबा अमरनाथ बेंगलुरु में रहते हैं, लोगों की हर समस्या का समाधान बताते हैं। मंत्र सिद्धि से लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। अगर आप ये सब करके भी आपको समस्या का पूरा समाधान नहीं मिला तो ज़रूर आपके लिए जो आपका समस्या है उस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। खुद को तांत्रिक कहने वाले अमरनाथ बाबा कई दावे करते हैं। मसलन वशीकरण करने का दावा करते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लोगों की पारिवारिक समस्या दूर करने का दावा करते हैं, लोगों के पैसे की समस्या का निवारण करने का दावा करते हैं, लोगों की किसी भी तरह की समस्या को हल करने का दावा करते हैं। अपने दावों को पूरा करने के लिए तांत्रिक बाबा अमरनाथ लोगों को सिद्ध मंत्र देने का दावा करते हैं। बाबा का दावा है कि वो अपने भक्तों को सिद्ध किया हुआ मंत्र देते हैं जिसकी बदौलत लोगों की समस्याओं का निवारण होता है। बाबा अमरनाथ भक्तों के लिए जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उसके एवज में वो पैसे भी लेते हैं। बाबा अमरनाथ के दावों में कितनी सच्चाई है, इसी बात को परखने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें मंच दिया है। सवाल है, क्या बाबा अमरनाथ अपनी सिद्धि को साबित कर पाएंगे? क्या बाबा अमरनाथ के दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तांत्रिक बाबा अमरनाथ जी। बाबा अमरनाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आपकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया में हमने देखी जिसमें आप अपील करते नजर आ रहे हैं लोगों से कि अगर किसी को कोई समस्या है वशीकरण की या बाकी चीज़ों की तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा बताइए अपने बारे में और वशीकरण कैसे पॉसिबल हो पाता है वो थोड़ा समझाइए दर्शकों को। नमस्कार। अरे होम आदेश, जय मां काल आदेश। पहली बात, वशीकरण एक ऐसी चीज़ है वो दिल को जो लगता है उसी से काम होगा। हमेशा दिल से ही काम होगा वशीकरण का। कभी भी बहुत सारे लोग वशीकरण के बारे में बहुत गलत जानकारी है जी। सिर्फ वशीकरण ऐसा मंत्र बोलने से हो जाएगा या कोई एक तबीज़ देने से हो जाएगा या कोई एक टोटका करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वशीकरण एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा साइंस है, लॉजिक है उसमें, मैजिक भी है। ठीक है। पहले विश्वास होना चाहिए, जो वशीकरण करवाना चाहता है उनको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाबा अमरनाथ, आप जब वशीकरण कराते हैं उसका बाबा जी, 50% बाबा जी, जब आप वशीकरण कराते हैं तो आप वो साइंस बेस्ड होता है या तंत्र मंत्र बेस्ड होता है? दोनों होता है। देखिए, आज का जो साइंस बात कर रहे हैं ये आज का है, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो प्राचीन है। बस दोनों साइंस है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि विज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं आप और तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं।
आप अपने नाम के साथ तांत्रिक लिखते हैं, आप खुद को अघोरी भी कहते हैं। 100% जी 100%। थोड़ा बताइए, अघोरी विद्या आपने कब से सीखनी शुरू की, कैसे आप अघोरी बने, थोड़ी जानकारी दीजिए अपने बारे में। मैं तो पहले से तांत्रिक हूँ, हमारे वंश में तांत्रिक लोग आते रहे, लेकिन बीच में मेरा जो नाम है वो मैं पैदा होने से पहले ही नाम रखा गया था अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा में मेरे पापा जब जी मिलिट्री में काम कर रहे थे तब मेरा नाम रखा गया था, तो वहाँ से मेरा जन्म का कुछ महत्वपूर्ण था। तो मुझे भी शिव जी से बहुत प्यार था, तो ऐसे आगे जाके जैसा तांत्रिक बना तो और ज़्यादा पाने के लिए मेरा अघोर दीक्षा हुआ तारापीठ में 16 साल पहले। जी तांत्रिक होकर 30 साल हो गया। अघोरियों के बारे में जितना हमने पढ़ा उसमें तो हमने पढ़ा कि कई शक्तियां होती हैं जो अघोरियों को मिलती हैं, संभवतः 18 शक्तियां होती हैं। आप कितनी शक्तियां इनमें हासिल कर चुके हैं अब तक? 7 शक्तियां आप 7 शक्तियां हासिल किया है जी। 2 साल में 1 शक्ति हासिल करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप रक्षण, गति, कांति, 2 प्रीति, साल में 1 तृप्ति, शक्ति हासिल करता हूँ। अवगम और अवति भी प्राप्त कर चुके हैं। ये 7 शक्तियां आपको प्राप्त हैं। बराबर। अवति शक्ति तो अघोर पंथ में कहा जाता है महाराज जी कि उसमें तो त्रिकालदर्शी बन जाता है व्यक्ति। जो अघोरी होता है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो इस वक्त हम एक त्रिकालदर्शी बाबा अमरनाथ से बात कर रहे हैं। बराबर 100% आप सही बोल रहे हैं। क्या मतलब होता है त्रिकालदर्शी का, थोड़ा समझाएंगे आप अघोर विद्या में? अरे इसमें तो बड़ी बात कोई बात नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी बस। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देंगे है, उसी को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देते हैं। महाराज जी, ये हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति सीधे ना पहुंच पाए, मतलब मैं अभी आपसे यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, तो आप मेरे भूत के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं, या आपके यहाँ मुझे पहुंचना पड़ेगा? देखिए, कभी कभार पहुंचना पड़ेगा, कभी कभार उसका जो समय अच्छा है, अगर हम सीधा पीठ पे बैठा है जी तब हम बता सकते हैं। तो अभी आप पीठ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? नहीं। अघोरियों की तो अलग अलग शाखाएं भी होती हैं संभवतः बाबा अमरनाथ, आप किस शाखा से जुड़े हुए हैं? हम नटेश्वरी पंथ से जुड़ा हुआ है। बाबा अमरनाथ, अघोरियों की तो साधना भी संभवतः 3 तरीके की होती है। का पंथ भी कहा जाता है इनको। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। आप तीनों साधना करते हैं या कोई एक साधना? हम ज्यादातर शमशान साधना करते हैं। तो आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं किस तरीके की समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं? शिव साधना और शव साधना भी हो जाता है। महाराज जी, आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं वो किस तरीके की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और कैसे आप उनका निदान करते हैं? को लेकर ज्यादातर वशीकरण के लिए, काला जादू निकालने के लिए और यक्षिणी का विद्या सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। कर्ण पिशाचनी का, ऐसे बहुत सारे विद्या सीखने आते हैं लोग मेरे पास। तो लगभग कितने लोग आते हैं आपके पास? बहुत सारे उपाय के लिए, भूत प्रेत पिशाच को भगाने का। ऐसे करो, कभी कभार 100-200 लोग हो जाते हैं महीने में जी। कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। क्या फीस है आपकी? वो इंसान के ऊपर और समस्या के ऊपर महत्वपूर्ण। जैसा कि किसी के पास बहुत पैसे हैं और किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन दोनों का इलाज हो जाता है। ठीक है, फिर भी लगभग कितने चार्जेस आप लेते हैं वशीकरण के लिए, भूत उतारने के लिए? एक हल्का सा आइडिया। एक हल्का सा आइडिया बोले तो जैसा सामान का जो लग जाता है 2-3 हज़ार, और वहाँ से लेके 10,000 50,000 तक भी किसी का हो जाता है। जितना तेज हो उनको काम होना है, जितना पावरफुल चाहिए और जितना जल्दी होना है, ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है वशीकरण के लिए, पूरा गारंटी, कैसे आप महाराज जी, कैसे आप जान पाते हैं कि वशीकरण होगा? कैसे आप उसको कर पाते हैं? थोड़ा सा समझाएंगे प्रक्रिया को, थोड़ा सरल शब्दों में दर्शकों के लिए। देखिए, उनका नाम बताते ही उनके बारे में, जैसा आपने पूछा, त्रिकालदर्शी हैं हम।
तो उनके बारे में पता चल जाता है, और वो जो चाहते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। होगा नहीं होगा पहले से ही बता देते हैं, अगर होगा तो ही काम करते हैं, नहीं तो नहीं काम लेते ही नहीं है, और बता देते हैं उनको ये नहीं होगा, इतना ही होगा, ऐसे ही होगा करके पहले से ही बता देते। कितने दिन में आप वशीकरण करा देते हैं? 3 दिन से लेके 48 दिन के बीच में हो जाता है। ठीक है, लगभग कितने लोगों का कम से कम वशीकरण अब तक आप 48 करवा चुके होंगे 3 महाराज दिन, जी? कम से कम ज्यादा से ज्यादा 48 दिन। ठीक, कितने लोगों का अब तक वशीकरण करवा चुके होंगे बीते 16 साल में? पता नहीं है, 30 साल तो हो गया है, बहुत सारे लोग आए रहेंगे। मतलब हजारों लोग मैं कह दूं? लाखों लोगों का वशीकरण आप करवा चुके हैं? लाखों लोग, ठीक है, नहीं लाखों लोग से, क्या बात है, बहुत लाखों सुंदर। लोगों का वशीकरण किया हूँ, लाखों लोगों का जान बचाया हूँ। हाँ, लेकिन हम तो एक तस्वीर देख रहे थे, उसमें आप जान ले रहे थे, आप तो बलि ले रहे 30 साल थे। तो बहुत बड़ी होती है ना। भगवती का बलि चढ़ता है, भगवती के लिए बलि चढ़ता है, और जो बलि में मुर्गा जाएगा उसका जन्म पूर्ण करना है, हम उनको सीधा वो उसका स्वर्ग मिल जाएगा, है ना। मतलब जिस बकरे की जान जा रही है उसको सीधा मोक्ष मिल रहा है? मोक्ष मिल रहा है। ठीक है, उसके क्या चार्जेस है महाराज जी? कोई जो आपके पास भूत प्रेत बहुत उतरवाने सारे लोग जो भूत प्रेत का जो गलती करता है, भूत उतारने का कोई चार्जेस नहीं है। आप करें स्थायी तौर पर समस्या खत्म हो जाएगी, 10,000 रुपए का खर्चा होगा लगभग। मतलब उसको वापस कभी नहीं आना चाहिए भूत प्रेत। इस बात के समझ 10,000 रुपए, ठीक है, बिल्कुल उसके सही लिए बात। बहुत का सारा काम करना पड़ेगा तंत्र में। बिल्कुल। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं, बाबा अमरनाथ। हमारे साथ मेंटलिस्ट हैं रविंद्र कुमार जी, हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। अच्छा। आप तीनों को भी हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। आप तीनों ने सुना है बाबा अमरनाथ को। आचार्य राज मिश्रा, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी, थोड़ा हैरान हैं, हतप्रभ हैं, चौंक गए आप सुनकर? मुझे देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से जानता हूं कि अघोर पंथ है, और शास्त्र में अघोर का वर्णन है, भगवान शिव के भक्तों के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, मैं एक चीज सोचता था, मुझे हमेशा लगता था कि यदि अगर मैं अलग धर्मों में जाऊं, क्रिश्चियनिटी में जाऊं या मैं मुस्लिम में जाऊं, तो बहुत पाखंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सनातन धर्म एक पाखंड फ्री धर्म के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज बाबा को सुनकर के मुझे लगता है कि वो जो अघोरी, वास्तविक जो अघोर पंथ को फॉलो करते हैं, जो वास्तविक अघोरी हैं, वो बाबा को सुनकर के अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे ये लगता है ये बाबा अघोरी नहीं है, ये कंफर्म बता रहा हूं, ये व्यापार है। वो तो कह रहे हैं वो शव साधना करते हैं। अघोर शब्द का तात्पर्य जानते हैं आप क्या है? अघोर का शब्द का तात्पर्य, अघोर का जो अर्थ ही है, वास्तविकता में बाबा शायद इस अर्थ को जानते होंगे, और ना जानते होंगे तो जान लें। अघोर शब्द का अर्थ है कि अंधेरे से अपने आप को उजाले की तरफ ले जाना, इस माया रूपी संसार से अपने आप को ब्रह्म की तरफ अग्रसर करना। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है अघोर। जो अघोरी हो जाएगा ना, जो वास्तविक अघोर शब्द का प्रयोग करेगा और अघोर धर्म का प्रयोग करेगा, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा, इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा। इसकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आवश्यकता होती है अघोर व्यक्ति के लिए कि वो परमात्मा की तरफ अपने आप को ले जाएगा। उसके दर्शन करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो आपसे 10,000, 20,000 और 2,000 नहीं मांगेगा। मैं एक बात और कह रहा हूं, अघोरी शब्द, अघोरी जो व्यक्ति होता है, उसके लिए शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक विशेष मंत्र का वर्णन है। अगर बाबा जानते होंगे तो रुद्रा अष्टाध्यायी के शांति मंत्र में अघोरी शब्द के लिए एक विशेष मंत्र भगवान शिव के रूप में कहा गया है। जानते होंगे शायद बाबा उस मंत्र को। आप बताइए। नहीं, मैं तो बाद में बता दूंगा। अघोर पंथ को तो आप प्रयोग कर रहे हैं बाबा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कहां पर वो मंत्र लिखा हुआ है? बाबा पढ़ के सुना देंगे, आप बता दीजिए कौन सा मंत्र सुनना चाह रहे हैं? मैं बता दूंगा। हाँ। लेकिन नहीं, मंत्र कौन सा सुनना चाह रहे हैं बता दीजिए। स्टार्टिंग वर्ड है उसका अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो, थोड़ा आगे का ही सुना दीजिए बस बाबा। इतना मैंने सुना दिया है ताकि आपको याद वो अघोरियों से जुड़ा हुआ जो मंत्र है वो जानते हैं? ये भगवान शंकर को सबसे बड़ा घोर बताइए। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर रतेभ्यो सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र। बाबा गलत सुना रहे हैं, यही तो बाबा गलत सुना रहे हैं आप अभी तक जो भी बताया। अब सुन लीजिए, अब मैं बताता हूं ये वास्तविक मंत्र है क्या। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः
सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते विश्व रूपेभ्यो, ये वास्तविक मंत्र है। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अपने आप को दिखाते तो इतना बड़ा है, तैयारी इस प्रकार की करते हैं कि सामने वाला देखकर आप लोगों को डर जाए, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जब नॉलेज की बात करते हैं तो आप लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं। आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं एक लाइन में, उसका मतलब यह है कि आप अघोरी जो संप्रदाय है, समुदाय है, उसका भी अपमान कर रहे हैं यहां पर, और आप फ्रॉड हैं। आप सही, उन्होंने राज मिश्रा जी एकदम सही बताया। जब सिर्फ अघोर होते हैं तो आप जो भी बोला एक सही है। यहाँ पे तांत्रिक भी हम पहले से ही तांत्रिक। बाबा सुन लीजिए, अगर अघोर तांत्रिक हो नहीं सकता, इसको ध्यान रखिएगा। अघोरी व्यक्ति तांत्रिक नहीं हो सकता। अघोर शब्द का शब्दार्थ है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका हो, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका होगा उसको इस दुनिया के तंत्र और उल्टे सीधे चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाबा अमरनाथ, आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, आप अघोरी शब्द का अपमान कर रहे हैं भाई। अब तक आप सिंगल फ्रॉड कर रहे थे, अब आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी, आपको नहीं लग रहा कि आपका दिन बन गया, आपकी मुलाकात एक त्रिकालदर्शी से हो रही है? भैया सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपसे नमस्ते करूंगा। एक फ्रॉड आदमी, भ्रष्ट आदमी, तेरे पास अर्धनादेश्वर की भी शक्ति है, कर्ण पिशाचनी की भी शक्ति है, तो मुझे तुम्हें तीनों भविष्य का, बीते का, वर्तमान का सब पता है। तो आदरणीय मोदी जी को तुम्हारे पास आना चाहिए कि भाई मैं अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। नहीं, अभी तो ट्रंप को भी पहुंचना चाहिए, अमेरिका में चुनाव है। हाँ, ट्रंप को आना चाहिए। अरे फ्रॉड है, क्या वशीकरण उतारेगा तू? क्या उतारता है? ये भेष भर के तू क्या दिखाना चाह रहा है? कभी अघोरियों को देखा है? अघोरियों के बारे में पता करा है? हैं? उनका एक परिवार होता है, वो कहीं नहीं आते। सुना? 10,000 रुपए और 20,000 रुपए तुम जैसे लोगों ने धर्म का अपमान किया है, धर्म को घेर रहे हो पूरे विश्व में, जबकि हमारा सनातन धर्म सबसे आगे है। लेकिन तुम जैसे पाखंडी लोग, तुम जैसे बदतमीज लोग इस चीज को इतना गंदा कर रहे हैं। और तू मुझे एक चीज का बात बता, चल मैं तो साफ बोलता हूं, मैं नहीं मान रहा तू ये बाबा, ये भाई कह रहे होंगे, आचार्य जी कह रहे होंगे, भाई कह रहे होंगे, मैं नहीं मानता तू ये बाबा, कर मेरे पे वशीकरण कर। वो कर देंगे आपके ऊपर वशीकरण, अभी कर देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं अगर सामने ना हो तो अभी कर दूं। ना करना, मेरे ऊपर कर वशीकरण, अभी कर देंगे। वो आप चुनौती दे रहे हैं उनको। बाबा अमरनाथ, चुनौती स्वीकार रहे हैं आप महामंडलेश्वर जी की? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अरे तू मेरे यार ये बात कर, तू सारी बात छोड़, मुझे वशीकरण कर देना। अरे पहले सुन मेरे बात को, बेकार की बात नहीं कर। तेरी बात सारी सुनी, अब हमारी सुन। वशीकरण वो कर रहे हैं, सुन तो लीजिए महामंडलेश्वर जी, सुन लीजिए, वो कर रहे हैं आपका वशीकरण। बाबा अमरनाथ, वशीकरण कर दीजिए एक बार जरा महामंडलेश्वर जी का। जंगमास्य मूक हृदयम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा, ये जो मंत्र है ये साक्षात पार्वती देवी ने पूछकर, शिवजी से पूछकर हमारा इस दुनिया को दिया गया है, इस मंत्र को। प्रभु तो प्रभु प्रभु बाबा अमरनाथ, माफ कीजिए, श्लोक नहीं सुनना। आपको चुनौती दी महामंडलेश्वर जी ने, अगर आप करते हैं वशीकरण तो कर दीजिए वशीकरण। वशीकरण कर, श्लोक नहीं, पहले मेरी बात को सुन, पहले बात को सुन, पहले बात सुन एक मिनट। ये मेरे पास भाई बैठे हैं जो जादूगर है, तुझे भी दिख रहे होंगे, हमारे साथ बैठे हैं, वो अभी करके दिखाएंगे, तुझे भी दिखेंगे, भैया भी करेंगे। अब ये बता कि पूरा यूनिट बैठा हुआ है, तू मेरे ऊपर वशीकरण कर। कोई बात नहीं बाबा अमरनाथ, मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं। आप 2 मिनट में जो भी अपनी तंत्र मंत्र प्रक्रिया है अघोरी की वो कीजिएगा। 2 मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपके पास, हमारे साथ रविंद्र कुमार जी भी, महामंडलेश्वर जी, तेरे सामने खड़ा हूं, तू करके दिखा मुझे। नहीं वो करेंगे वशीकरण मेरा, वो आपका वशीकरण अभी करेंगे। और सुन एक चीज और, चढ़ा भूत मेरे पे, तुम लोगों की वजह से आज देश बदनाम है पूरे विश्व में। अरे नहीं, 2 मिनट का समय देते हैं उनको। त्यागी जी 2 मिनट का समय देते हैं। मैं कर्ण पिशाचिनी और मैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब जानता है? पता है कभी अर्धनारीश्वर का मतलब? तू हो गया अर्धनारीश्वर। कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी का मतलब पता चल, नाम पता?
आया सुनाने को। नहीं, और तेरे सामने खड़ा हूं, जादू कर अभी वो आपका मेरे वशीकरण ऊपर करेंगे, वशीकरण कर तू। अभी करेंगे आपका वशीकरण। मैं मानकर चल रहा हूं जिस और तरीके करीब के आऊं दावे तेरे। बाबा अमरनाथ ने अरे किए तेरे और हैं करीब वो आऊं। अभी साबित कर देंगे। रविंद्र कुमार है हमारे साथ, मेंटलिस्ट। रविंद्र जी आप जरा लोग बताइए, साहब, जो बाबा अमरनाथ कह रहे हैं कि देखिए मैं आप लोग तो साहब, चुटकियों में वशीकरण कर देता हूं, वशीकरण की फीस है 50,000 रुपए, और वो बता रहे हैं कि 30 साल का अनुभव है, अघोरी हूं, तांत्रिक हूं, इसलिए ये कर पा रहा हूं। मैं आप कहा एक मिनट चुटकियों त्यागी जी, में वशीकरण आप तो ना बताओ। तांत्रिक हैं और ना आपने अघोरी की विद्या हासिल की है, आप भी कर सकते हैं क्या ऐसी कोई चीज? अनुराग जी, एक मिनट त्यागी जी, बस एक मिनट दे दीजिए बस प्लीज प्लीज, एक लफ्ज मेरी कहूंगा। गुजारिश है आपसे, एक लफ्ज मिनट दे कहूंगा। दीजिए, एक मिनट। ये वशीकरण करे, मैं 50,000 रुपए करेंगे दूंगा। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी चलिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो एक आम जीवन जीते हैं, जो सुबह उठे, मंदिर गए, भगवान का नाम लिया, जैसा जो जिस पंडित जी ने बताया उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, मैं उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि कोई एक जगह पे बैठ के दूसरे को वश में कर सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आप जाइए, आप हमारे सैनिकों को सिखाइए, फिर जो बॉर्डर पे खड़े हैं बेचारे अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, आप उनको सिखाइए, वो दुश्मन सेना को वशीकरण करेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा। ये सब बकवास की बातें हैं। हाँ, अब आते हैं वापस मैजिक और ट्रिक्स पे। तो आप कितना भी बड़ा सोच सकते हैं, मैजिक उससे ऊपर एक चीज ये create क्या है कर जो सकता आपने रखा हुआ है? मैं इसी पे आ रहा हूं पहले। तो चलिए मैं पहले यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कुछ और करके दिखाता हूं मैं आपको। अब जैसे ये तथाकथित वशीकरण करने वाले लोग क्या करते हैं, ये बड़ी एक पॉपुलर इमेज है, ये आप सबने देखी होगी कहीं ना कहीं, हाँ, जो बिल्कुल। वुडू डॉल जैसी। हाँ। ठीक है, और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम एक प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं उच्चाटन। हाँ। उच्चाटन मतलब यहां से कुछ करेंगे और वहां शत्रु को कुछ होगा। हाँ, तो अब मैं मान लेता हूं कि ये कोई दूर बैठा पर्सन है, चाहे भले ही बेंगलोर में बैठा हो, मैं मान लेता हूं ये कोई ठीक है। दूर बैठा पर्सन है, और ये मैंने जो है बिना किसी चमत्कारी शक्ति के इसके ऊपर एक पिन ऐसे गाड़ दी। अब ये पिन मैंने यहां गाड़ दी है, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास पेन है एक। अब मैं यहां ध्यान से देखिए, अब मैं जी, जी। इसको जो कुछ भी यहां मैं करूंगा वो इस पिन के साथ होगा। और ऐसे लोग ये फ्रॉड ट्रिक दिखा के बोलते हैं, अब उसके भी जो जिसका नाम यहां पे लिखा उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलते हैं फ्रॉड लोग। अब ध्यान से देखिए, ये पिन यहां है, ये मैंने यहां लिख दिया। अब मैं अपनी शक्ति, जो भी मेरी शक्ति है, मैं उसका आह्वान करता हूं, पर मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा उसके लिए। ठीक है। अब देखिए पिन को देखिए जरा, पिन घूम रही है, इधर काಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? पिन घूम रही है। पिन घूम रही है, मतलब वहां जिस पर तंत्र मंत्र की विद्या हो रही है वो वहां पर नाच रहा होगा, उसके पेट में बस दर्द हो रहा उसके होगा, पेट में दर्द हो गया। ये यहाँ पे आपने दिखा दिया। तो ये बहुत छोटा सा प्रयोग है, ये ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं ये लोग। पहली तो बात, इसकी ब्रांडिंग देखो आप बाबा की, हाँ। फुल एकदम गेटअप में आया है, जैसे सुबह अपनी ड्यूटी पे निकलता हो। मैं इनसे 4 मालाओं के मतलब पूछ लूं वो नहीं बताऊंगे इनको। अघोरी बोल रहे हैं, गले में सिपी तक नहीं पहनी हुई है इन्होंने। ठीक है, अच्छा आप ये बल्ब लेकर आए हुए हैं रविंद्र? चलिए अब इस पे आते हैं, अब थोड़ा अपना प्रयोग बढ़ाते हैं। और हाँ, हाँ। अब मेरी शक्ति चार्ज हो गई है। अपने दोनों हाथ, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपने दोनों हाथ ऐसे सामने लाइए। तो मैं आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर देता हूं, ठीक है। जरा इस बल्ब पे कंसंट्रेट कीजिए। एक मिनट आप रहिए ऐसे ही, कोई तार तो नहीं है, वायर तो नहीं है? इसके 10,000 और देने होंगे मुझे? मैंने आपकी नेगेटिविटी निकाल दी है। क्या बात है। तो बाबा अमरनाथ हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं, मेंटलिस्ट हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो वशीकरण के नाम पर ढोंग रचा जाता है कि एक स्केच बनाई, उसके सुई घुसाई, उस सुई को घुमाया या कुछ और किया, ये दरअसल में ये तो रविंद्र कुमार जी भी कर रहे हैं। इनको कोई 30 साल का अनुभव नहीं है तंत्र मंत्र का, कोई इन्होंने अघोर विद्या नहीं सीखी, कहीं इन्होंने शमशान में वक्त नहीं बिताया, हो सकता है कि एक श्लोक भी ना जानते हो। अगर ये इस काम को कर सकते हैं तो क्यों आप अघोर के नाम पर 50,000 और 10,000 रुपए उतार रहे हैं? क्यों आप सनातन को अपमान कर रहे हैं? हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप अभी वशीकरण कर दीजिए महामंडलेश्वर त्यागी जी। अनुराग जी, अगर आप इन पर भूत चढ़ा सकते हैं तो भूत चढ़ा दीजिए, 10,000 रुपए आपको और देंगे। और ये भी और अगर क्या आप ये बोला नहीं है? कर सकते हैं मेरा- तो माफी मांगिए अभी। और नहीं अनुराग जी, मेरी हम बात कभी है। चढ़ाते अनुराग नहीं जी, हैं। मैं कहां से आया हूं ये बताएं। हाँ, वो तो त्रिकालदर्शी हैं।
बताइए, अभी 20,000 रुपए की कमाई हो रही है आपकी, कभी या नहीं, फिर माफी कभी मांगिए नहीं, कि मैं कभी सनातन का ऐसा अपमान करता आ रहा सोचो भी हूं, मत। मैं डबल फ्रॉड हूं, ये बोलिए आप। कभी ऐसा सोचो भी मत। अरे पहले सुन, भाई बैठे उन्होंने दिखाया जो उनको आता था। अरे आप तू लोगों भी दिखा को कुछ। कोई काम नहीं है, अरे तू भी कुछ आप दिखा। लोग ऐसे कार्यक्रम बनाते ना बनाते ना ना, जाओ, हमारा लेकिन काम कोई यही फायदा है कि नहीं आप होगा। जैसे पाखंडियों को हमारी मुहिम यही है काम कि पे आप निकलो, जैसे पाखंडी बैठो जो आमने अलग अलग सामने, इलाकों में चैलेंज अरे करते आ हैं जा, तुम में लोगों को। करोड़ों तेरे लोगों सामने को तो हूं। अज्ञानता का उनकी का इस्तेमाल करते हुए, फायदा उठाते आप हुए लोग पाखंडी सनातन का हैं। मजाक और बनाने मेरा का वर्तमान अपमान बता कर रहे दे। हैं, आप वो हम लोग नहीं करने देंगे। मीडिया में आप बैठ जैसे ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज हरकतें करना ही करते हमारा जाते मकसद हैं, है। तो एक खराब हो मिनट, जाएगा, ये पूरा ऐसे ही बाबा जाएंगे तो अमरनाथ, एक बाबा 10-20 साल। ये अच्छा, राज मिश्रा। बाबा जी ने पूरा फ्रॉड का बिजनेस चलो। बनाया है, बाकायदा प्लानिंग के साथ बाबा फ्रॉड कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं, बाबा को कुछ भी आता पता नहीं हाँ, था। हाँ, और सुन एकदम लीजिए, बिजनेस, एकदम बिजनेस। हाँ सत्य है बाबा। सही बोला। मैं तो आपको हम मैं तो संसार में हैं। आपको संसार में चुनौती दे मैं तो दीजिए। चैलेंज कर रहा हूं आप बाबा। दे दीजिए। आप यहाँ वास्तविकता में बैठ करके सुन लीजिए। और सबसे 50,000 रुपए आप बता दीजिए स्टूडियो में कहां से आए महामंडलेश्वर त्यागी? 1.5 लाख रुपए अभी आपको मिल रहे हैं। अभी दूंगा, ये खड़ा मैं, वशीकरण कर वशीकरण, चढ़ा भूत मेरे पे। और चल तू इतना है, मुझे ये बता दे अरे मैं कहां से आया वशीकरण हूं। का हजारों यंत्र है और मंत्र है, तंत्र भी है। तो यहीं बैठा हूं, चल तू एक मंत्र पढ़, चल शुरू कर। तेरे अभी जैसों कालिका में ना- देवी का एक तेरे वशीकरण जैसों मंत्र में बोलता ना- हूँ, सुन, ऐसे हजारों जिन्होंने- मंत्र बोल सकता हूँ पहले मैं। बात को सुनो, तुझ जैसे लोगों ने भगवान का नाम ओम गंदा किया है। ह्रीम योगिनी कलंक हो योगिनी तुम। योगेश्वरी तुम कलंक योगेश्वरी हो। योग भयंकरी, ये बता दिया। कर्ण पिशाचिनी मंत्र का- बता दिया पहले ये पहले बता, ही। पहले ये बता कर्ण अभी पि- जो हम अरे काली साले, माता एक का मिनट, बता रहे हैं। त्यागी जी, त्यागी जी आप बैठिए। मतलब बता। त्यागी जी आप बैठिए, त्यागी जी ओम आप नमो बैठिए। भगवती मुखकमल वासिनी सर्वजन मोहिनी स्त्रीवश्य पुरुषवश्य सर्वजनम त्याकरी त्रैलोक्य मोहिनी ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। जय हो। ये मंत्र का बताओ अर्थ। आचार्य राज मिश्रा, इससे वशीकरण हो गया होगा अब तो? और एक बताता हूँ, अब तो वशीकरण हो गया होगा। सुन लीजिए, इस बस मंत्र का आप अर्थ वशीकरण बताओ। का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल ओम इससे- नमो भगवती एक मिनट सुन लीजिए, बाबा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ हो ही एक एक नहीं करके, सकता है। बाबा अमरनाथ एक एक बाबा करके, एक बात एक एक करके, बाबा अमरनाथ कुंभिनी हम आवाज अरे तेज बाबा, करके पहले अपने अंतरकों को नहीं छिपा सकते। एक एक क्लीम ह्रीम करके। नम आचार्य राज मिश्रा, बाबा ह्रीम चिल्ला- स्फुरुस्फुरु बाबा पुरुष चिल्लाओ। वचन। अरे यहाँ बाबा- किसी पर वशीकरण नहीं हो रहा। बाबा पहले- आप मंत्र पर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, यहाँ सब सामान्य है महाराज। 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है एक आपको। मिनट, एक मिनट। आचार्य राज मिश्रा, केवल एक मिनट, अब मैं- केवल अब मैं- आचार्य राज अब मैं- मिश्रा। अब मैं एक बात और बता देता हूँ। केवल सुनो आचार्य बाबा। राज मिश्रा। बाबा मैं आपको अरे आप आपको सब लोग बता रहा हूँ, कुछ भी आपको नहीं रख रख जानते करके हैं। आपकी कमियां निकाल जो रहा लोग हूँ और इससे ऊपर पता ऊपर चलता है जो कि आप फ्रॉड बना पाखंडी रहे हैं, हैं। उनको भी सुन लीजिए, हमारे और सबसे हिस्सा में पहले डाल तो रहे हैं। वशीकरण आप इस सब लोग प्रकार गलती के कर रहे किसी हैं। भी मंत्र द्वारा चलो, नहीं होता है। आप लोग सब सुनिए, पाखंडी है। पहले आप वशीकरण सब के लिए लोग और सबसे पूरे पहले तरह बाबा, पाखंडी है। वशीकरण के पूरा लिए तरह। संकल्प आना जरूरी ठीक है? है। महामंडलेश्वर अभी ये त्यागी, मंत्र क्या महामंडलेश्वर मैंने लिखा त्यागी, बैठ एक कर? मिनट, एक मिनट, एक पाना मिनट। जरूरी है। महामंडलेश्वर त्यागी, त्यागी, त्यागी जी, त्यागी जी, आइए, त्यागी जी आप बैठिए। लेकिन रविंद्र कुमार, अच्छा त्यागी जी आइए, त्यागी जी, रविंद्र कुमार, केवल रविंद्र कुमार, त्यागी जी प्लीज, केवल रविंद्र कुमार। तो चलिए, जो राज मिश्रा जी जो बात बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वो इनकम्प्लीट रह गई। मैं एक आम आदमी की नजर से इतना तो जानता ही हूं, जब किसी मंत्र के सामने हम ओम नमो लगाते हैं, इसका मतलब मैं आपको नमन कर रहा हूं। तो वो उनके अप्रिसिएशन का मंत्र है, उसका वशीकरण से कोई लेना देना हो नहीं सकता। भाई एक बार आप चेक करेंगे जरा, ये इसमें तात्पर्य है एक्चुअल ये नॉर्मल ग्लास है, हाँ नॉर्मल गिलास है। और साइंस के साथ ये इसको, एक मिनट त्यागी जी, एक मिनट देख लीजिए जरा। जी। ये नॉर्मल गिलास है। हाँ भाई इसको एक बार आप, हाँ बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। नॉर्मल ग्लास है ना? हाँ बिल्कुल बज रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसको यहां रख देता हूं। तो मैंने ये ग्लास इसमें रख दिया और इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि इसको कोई चीज टच ना कर सके। अब हम एक काम करते हैं, अब ये जो मैंने यहां पे अभी ये बनाया था, जिससे मैंने अपने दुश्मन का पेट काला में जादू कर रहे थे काला आप। जादू कर रहा था जो मैं, अब मैं उसका बिल्कुल सर्वनाश करने वाला मैजिक कर रहा हूं। ये मैंने यहां रख दिया है और अब मैं यहां खड़ा हो जाता हूं इससे दूर, और अब मैं अपनी शक्तियों का आह्वान कर रहा हूं।
क्या बात, अद्भुत। तो बाबा अमरनाथ के मुताबिक तो अब तक वो शख्स ऊपर चला गया होगा, स्वर्ग लोक सुधार गया होगा। रविंद्र जी, त्यागी जी, इसका क्या करना है वो आप डिसाइड करें। बाबा जी को दे दो, बाबा को दो। बाबा अमरनाथ, आपने बताया कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। क्या आपको पता था कि 10 मिनट के बाद हमारे स्टूडियो में जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं इस तरीके से आपको एक्सपोज कर देंगे? अरे 10 मिनट क्या, 1 घंटा पहले ही पता था क्या होने वाला है। कि तेरे अगले 2 उतरने मिनट में वाली क्या है। होगा बता सकते हैं? तेरे उतरने वाली है त्यागी जी, ये। त्यागी जी, चलिए, अगले आप 2 ये मिनट बता में दीजिए, बाबा मैं next अमरनाथ, week क्या पता था। अगले 2 इसलिए मिनट तो में क्या बहुत होगा बता संतोष हूं सकते हैं मैं। आप? बहुत संतोष हूँ। अगले 2 मिनट में क्या होगा मैं बता सकते हैं? जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनके पीछे नहीं हूँ। बाबा अमरनाथ, मैं ये साबित बाबा करना अमरनाथ, चाहता हूँ, अगले 2 मिनट मैं में कभी क्या होगा किसी को बता सकते आज हैं क्या? तक इस 30 साल से आज तक किसी को लूटा नहीं है। नहीं, आपने तो खुद ही मार्केट बताया, से सबको आपने लूटा है। बताया कि लाखों लोग आते हैं, 50,000 रुपए तक आप सबको लेते लूटा है हैं। बाबा, यही आपने आपकी बताया प्रॉब्लम हजारों है। लोग आते हैं, 10,000 रुपए तक आप लेते हैं। अनुराग ये मत जी। कहिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो क्या आप बता सकते हैं अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है? दांत मारो। मेरे प्रति कोई बदलने वाला नहीं है। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वेशधारण से लूट रहे लोगों को। यस, ये बिल्कुल लेकिन सही कहा। उनमें से मैं ये एक बिल्कुल नहीं सही हूं है करके मैं कि आप और साबित आप करने के लिए जैसे यहाँ बैठा लोग हूं। सनातन धर्म के सबसे बड़े जो कीड़े हैं, नुकसान पहुंचाने उनमें वाले से हैं। एक नहीं हूं मुझे मैं। आप उन्हीं में से एक हैं। मुझे कई बार लगता था कि सनातन धर्म को मुगलों ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मुझे आप लोगों को देख करके ना, जब से पाखंड हम लोगों ने शुरू किया और इसमें आप जैसे जो बाबा मिले ना, तब देखकर लगा कि नहीं, मुगलों से अधिक नुकसान तो आप लोग अब पहुंचा रहे हैं। मुगलों ने तो जो पहुंचाया था वो तो ठीक है, बहुत उन्होंने सारे लोग- पहुंचाया, मतलब लेकिन बाबा अब आप अमरनाथ, लोग सबसे आचार्य अधिक राज नुकसान मिश्रा कह पहुंचा रहे हैं कि सनातन का हिस्सा होकर ठीक ही है। आप सनातन के लिए सबसे Actually, बड़ा खतरा है। आप सोचिए कौन है भगवान शिव है? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का रूप बना करके भगवान शंकर का अपने आप को भक्त कहते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हो 50,000 और 10,000 रुपए फीस। मतलब मैं भगवान से कनेक्ट हो गया, मेरी कनेक्टिविटी सीधे परमात्मा से है। मैं त्रिकालदर्शी हूं। वो आएंगे और त्रिकालदर्शी हूं मैं। अर्धनारीश्वर की मैं साधना करता हूं, और उसके बाद जी मुझे आप लोग 50,000 दे साधु दो, की बात मुझे कर रहे हैं। 2,000 दे दो, आपको- मुझे 10,000 दे नहीं, दो। अरे एक मिनट, ये सब नौटंकियां नहीं एक मिनट, बाबा। आचार्य बाबा अमरनाथ, जरा एक चीज और समझाइए। ये क्या अरे, फ्रेंचाइजी, सब मेरी फ्रेंचाइजी बात वाला तो सुनो मामला है क्या? पहले। एक आप मिनट, लोग एक मिनट, साधु बाबा के अमरनाथ, बात बाबा कर अमरनाथ, रहे हैं। बाबा हम अमरनाथ, एक तांत्रिक सेकंड, के एक बात कर सेकंड, रहे हैं। एक सेकंड। ठीक है? तो क्या आप ये एक मिनट, फ्रेंचाइजी, एक मिनट। सब फ्रेंचाइजी का पाखंड मामला फिर यहाँ से है अघोरी कि आप हटाएंगे। अघोरी भी हो सकते हैं, अघोरी आप हटाएंगे तांत्रिक ना। भी हो सकते हैं, आप संत भी हो सकते हैं, आप अर्धनारीश्वर भी हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कर्ण तांत्रिक हूं, पिशाचिनी उन्होंने भी कहा है। मैं और आप तांत्रिक कर्ण हूं। पिशाचिनी भी हैं। कर्ण पिशाचिनी भी है ये। एक साथ हो सकता है क्या कर्ण कोई ये सब? पिशाचिनी होता तब तक यहाँ सब कुछ बता देता। कर्ण पिशाचिनी इसके पास बिल्कुल नहीं है, इसको ध्यान रखिए। ना ये बाबा अघोरी हो सकता है, है। ना ये बाबा के पास कर्ण पिशाचिनी है, हो सकता और ना है। ये बाबा तांत्रिक है। देखिए, ये बाबा अभी सिर्फ आप पैसा मीडिया में कमाता हैं, है। अभी एक मैं एंकर सवाल बन कर के लूं? हैं। 10 साल पहले आप स्टूडेंट थे, उससे पहले आप बाबा एक लेकिन बन नहीं छोटे पाए बच्चे थे, है ना। ना? प्रॉब्लम ये थी कि वो ऐसे ही एंकर बन रहे, एक- एक- अनुराग एक- मिश्रा एक- जी एक- एंकर एक- बन एक- गए। एक मिनट, बाद बाबा एक अमरनाथ, होता है, साधना होता आपको है। मैं दावे से कह रहा हूं, आपको इस बात का नहीं पता था कि आज आपका जो ये झूठ है ये पूरी दुनिया देख लेगी, आप एक्सपोज हो जाएंगे। ये जो आप खुद को त्रिकालदर्शी बताने का दावा कर रहे हैं, दरअसल में आप खुद सनातन का अपमान कर रहे हैं, 100% पता है, सनातन का 100% मजाक उड़ा रहे पता हैं, है। और आपके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, ऐसा व्यापक पैमाने पर सनातनियों को लगता है, ताकि अंधविश्वास पर लगाम लग सके। आपको लगता नहीं कि आपने गलती की है? 30 साल में आपने लोगों को ठगा है, माफी मांगेंगे आप? कोई गलती नहीं किया आज तक, अभी तक कोई गलती नहीं किया। लोगों का इलाज किया। आचार्य राज मिश्रा, क्यों बाबा अमरनाथ को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ धर्म का पाखंड कोई को लेना एक्सपोज करना देना है। नहीं है। आचार्य राज मिश्रा, देखिए, क्यों माफी मांगनी चाहिए? देखिए, नहीं कर मैं एक बात बता दूं आपको, बाबा 10वीं पास नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहां चैलेंज कर रहा हूं बैठ करके, बाबा 10th पास नहीं है। बाबा ने, हाँ, बाबा ने कोई धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, ये कंफर्म है। ना बाबा ने किसी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, ना बाबा ने। ठीक है, I have not passed 10th. हाँ, I have not done my MCOM, okay? सॉरी,
एमकॉम क्या हुआ है? आपने कुछ You नहीं बाबा, people सुन are लीजिए just बाबा, making the बाबा nonsense in अगर the media आपने and सुन you लीजिए, people want to अगर बाबा just आपने have 10वीं some भी पास किया exposing होता ना, and सुन लीजिए, you people इंग्लिश are लैंग्वेज all are frauds सीख and लेना you people are विश्व को exposing भ्रमित people like करने this के लिए and बहुत making मुश्किल fun, नहीं है, having क्योंकि money. इससे विदेशी क्लाइंट मिल Your जाते हैं, उनसे mindset आपका is पैसा just बनता making है। money सुनिए, and लेकिन making आपने people 10वीं भी fool पास around, नहीं किया okay? है, The people who और are सुनिए, looking और at you दूसरी people, चीज, they want आपको to एक just धर्मशास्त्र का have a अध्ययन look and नहीं they है। want to just अरे see what is happening, बाबा that's एक all. मिनट सुन लो, I have not passed सुन लीजिए, anything, सुन लीजिए, okay? बाबा अमरनाथ सुन लीजिए। बाबा टूरिस्ट गाइड You बहुत सारे people हैं जो are बेचारे all आठवीं बाबा पास हो अमरनाथ गए सुन लीजिए। और You इंग्लिश people उनकी are बहुत just- अच्छी होती बाबा है, अमरनाथ तो सुन लीजिए। क्योंकि साउथ इंडिया में इंग्लिश का एक अच्छा वो है, आपने उसको सीख लिया, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब धर्मशास्त्र का नॉलेज नहीं है, एक भी मंत्र आपके शुद्ध नहीं है, तो फिर इस पाखंड में क्यों? बाबा अमरनाथ जवाब दीजिए। हम कोई फ्रॉड नहीं है, हम आप कोई fraud करोड़ों नहीं लोगों है, की आस्था हम के साथ तांत्रिक खिलवाड़ हैं। कर रहे हैं। रविंद्र कुमार, लोग रविंद्र पूछो, कुमार, क्या-क्या पूछना आपने चाहते बताया हैं, कि पूछो। किस तरीके के जो बाबा हैं जो अपने चमत्कार जो के मैं दम पर मंत्र लाखों बताता करोड़ों हूं, लोगों उस को मंत्र फॉलोअर का बनाते हैं, उल्टा ये तो बहुत प्रतीक सामान्य बोलते हैं चीज है, ये तो आप भी कर रहे हैं। अघोर कुछ और रहते ऐसा जो अघोर ऐसे रहते बाबा अघोर करते हैं जो रहते आपको लगता है कि सर्वथा सामने आना सर्वे चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए ऐसे बाबा। चलिए, हमारे इस ऑपरेशन पाखंड का मकसद भी यही है। रविंद्र कुमार, चलिए एक काम करते हैं, अब बाबा जी तो इतनी दूर से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर देता हूं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस से भी हम चीजों को कर सकते हैं। डिस्टेंस से? हाँ, तो स्वामी जी मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉइन है, त्यागी जी आप इनमें से कोई भी एक कॉइन उठाइए, कोई भी उठा लीजिए। बोलो। हाँ, आई एम सो सॉरी। बाबा अमरनाथ आ रहा हूं आपके पास। ये रहा। ये ठीक है, ओके। इस पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए जरा। ठीक है, ओके। तो ये अनुराग आप भी देख सकते हो यहाँ पे। मैं दर्शकों को दिखा दूं? हाँ, दर्शकों को दिखा दीजिए। ये कॉइन है। त्यागी जी ने अभी एक कॉइन लिया है और उसके ऊपर इन्होंने स्वामी जी ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, ये इसको हम यहाँ रख देते हैं, कॉइन को इस कैप के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं इससे बहुत दूर खड़ा हो जाता हूँ, बहुत दूर मतलब मैं इससे इतना दूर खड़ा हो जाता हूँ, मतलब हाँ, कैमरे की जद में रहिए। हाँ इतना दूर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जरा उस कॉइन को ध्यान से देखिए सब लोग, मैं बहुत दूर खड़ा हूं। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं, और अगर कल को बाबा अमरनाथ इस तरीके का कोई जादू दिखा के चमत्कार करके रविंद्र कुमार जी भी खुद को त्रिकालदर्शी बताने लगे, तो ये तो सनातन के ऊपर मजाक होगा ना। आप समझिए तो कि आप कर क्या रहे हैं। माताड़ते लगभग 1 घंटे की इस चर्चा में आप ना तो भूत चढ़ा पाए ना उतार पाए, आप ना वशीकरण कर पाए, ना आप ये बता पाए कि त्यागी जी कहां से आए हैं, और ना आप ये बता पाए कि अगले 2 मिनट में आपके साथ क्या होने जा रहा है। कर्ण पिशाचनी, और आप कर्ण पिशाचिनी खुद को बता रहे हैं। फ्रॉड नहीं तो क्या? अर्धनादेश्वर बाबा अमरनाथ। और आप अब भी जिद पर अड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं बात करूं, बोलिए। सीधा बता रहा हूं, हम कभी किसी का एक भी नुकसान नहीं किया है जानते हुए। अगर ना जानते हुए किया है तो उसका तुरंत उसका जो करना है, जो शमन करना है वो कर देते हैं। तो हाथ जोड़कर माफी मांगिए। क्या जरूरत है? आप 3-4 लोग वहां कोई बैठकर कुछ बोलते हैं तो क्या हम मानते हैं? अरे अगर आप तांत्रिक हैं, अगर आप अघोरी हैं, अगर आप सनातन में यकीन रखते हैं, तो आप में सुनने का धैर्य तो होना चाहिए। तो ये आवाज गई है या आवाज जाने की बात त्यागी जी कर रहे हैं बाबा अमरनाथ, जब उन्हें लग रहा है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं? व्हाट्सएप पर त्यागी जी आवाज चली गई है, आवाज जाने की बात ड्रामा कर रहे हैं? आचार्य राज मिश्रा, एक लाइन में जरा बता दीजिए दर्शकों को, कोई व्यक्ति क्या तांत्रिक और अघोरी साथ साथ हो सकता है, त्रिकालदर्शी और अर्धनारेश्वर साथ साथ हो सकता है? सबसे पहले एक चीज ध्यान बहुत संक्षेप में। अनुराग जी, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न को कहा ही न जाना।
ठीक है, जो वास्तविकता में अघोरी हो जाएगा ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं और उसको देख करके आपकी समस्याएं दूर होंगी। इस प्रकार का नहीं होता है भाई, ये तांत्रिक भी नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, दर्शकों को एक चीज मैं बड़ा क्लियरली दर्शक इस बात को बता रहा हूं कि सनातन धर्म ये नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। सनातन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है। बिल्कुल ठीक बात। आपके राम जी ने तंत्र पर भरोसा नहीं किया, उसका खंडन किया, भगवान शिव ने भरोसा नहीं किया, किसी ने भरोसा ही नहीं किया। आप देख रहे हो ऐसे बाबाओं को बलि दे रहे हैं भाई। किस शास्त्र के अंतर्गत बलि का वर्णन है? किसी वास्तविक कहीं भी नहीं है। और यही दरअसल में न्यूज नेशन की इस तो मुहिम आप का लोग इस मकसद चीज को भी है सोचिए। कि धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाया जाता रहा है वो पाखंड सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, ताकि धर्म को लेकर किसी तरीके का सवाल खड़ा ना हो। इस चीज में बैन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जेल जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए ऑपरेशन पाखंड में, और बाबा अमरनाथ के जो दावे हैं उन दावों की हकीकत दर्शकों तक बताने के लिए धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।